अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात करूंगा कि एमडी कैट की प्रिपरेशन आखिरी 30 दिनों में कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये टॉपिक या डिटेल्स बताने से पहले आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। देखो, ये सर्कल है एक, यानी आपका रूम है। इसके अंदर आप बैठे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ए हैं और बैठे हैं। अब आप इस रूम के अंदर रोते हैं, या इस रूम के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, या इस रूम के अंदर बैठ के सोचते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, या इस रूम के अंदर बैठ के इतनी मेहनत कर लेते हैं कि मुझे किसी जगह पहुंचना है। कहने का मतलब ये है कि इस रूम के अंदर आप जो भी कुछ करते हैं, दुनिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत करके एक जगह पर पहुंच जाएंगे, तब दुनिया के सामने आप टॉप कहलाएंगे। अब ये बातें मैंने क्यों की? इसलिए की क्योंकि जब तक आप खुद एक स्टेप नहीं लेंगे, आप दुनिया के जितने भी लेक्चर्स देख लें, यूट्यूबर के देख लें, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने रूम के अंदर बैठ के बस प्लान कर रहे हैं, आप स्टेप नहीं उठा रहे। इसकी आसान सा सॉल्यूशन ये है, एक ग्लास है, ठीक है? एक ग्लास है, किसी ने पानी पीना है, ठीक है? अब ये ग्लास में या जग में पानी उठाकर डालेगा, पिएगा तभी तो इसका प्यास बुझेगा ना। या बैठ के प्लान करेगा सिर्फ मैंने पीना है पानी, ठीक है? तो कुछ भी नहीं होगा। तो स्टेप आपने खुद उठाना है, तरीका मैं समझाऊँगा, इंशाल्लाह साथ अल्लाह देगा, कामयाब हो जाओगे। अब आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस चीज़ को ऑफ़िशियली अपना बनाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही है। अब चलते हैं कि आपने 30 दिनों के अंदर, यानी इस लिटमैन स्टेथोस्कोप को अपना कैसे बनाना है। आपके पास आपके सब्जेक्ट्स हैं, बायो, केमिस्ट्री, ठीक है, फिज़िक्स और इंग्लिश। ठीक हो गया? फिज़िक्स और इंग्लिश। अब मैंने इस वीडियो का टाइटल क्या दिया? 13 डेज़ के अंदर, सॉरी 30 डेज़, मतलब 30 दिनों के अंदर आपने जो है ना प्रिपरेशन करनी है, 30 डेज़ के अंदर। अब आप लोग खुद मुझे एक बात बताएं, आप कब से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? आपको जो सबसे आसान लगता होगा ना, वो बायो है। आपको सबसे बायो के बाद जो आसान लगता होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री है। फिजिक्स आपको बोरिंग लगता होगा। इंग्लिश को आप ध्यान नहीं देते, आप कहते हो जाएगा। ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है आपके मामले में, तो 90% स्टूडेंट्स के बारे में इसी तरह है। अब आपका स्टेप वन क्या होना चाहिए, ठीक है? स्टेप वन आपका ये होना चाहिए कि 30 दिन है आपके पास। इस 30 दिनों में आपने डिवाइड करनी है दो दो सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी एक दिन आपको बायो प्लस केमिस्ट्री पढ़ने हैं, ठीक है? आपकी मर्जी है, दो सब्जेक्ट्स आपने उठाने हैं। आप बायो केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स या बायो इंग्लिश भी उठा सकते हैं, ठीक है? इन चारों में से कोई भी दो उठा सकते हैं। दूसरे दूसरे दिन जो बचेंगे ना, अगले दूसरे दिन, यानी एक दिन आपने क्या किया, एक दिन आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, दूसरे दिन आपने क्या पढ़ना है, आपने फिजिक्स प्लस इंग्लिश पढ़ना है। अब हम एक वर्ड कहते हैं कि पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है उसमें, ठीक है? अब आपने ना बहुत कुछ पढ़ा होगा, कब से एमसीक्यूज कर रहे होंगे। अब आपको एक सीक्वेंस मिलना चाहिए यार, ठीक है? आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। अब आपने ये करना होगा कि अब आपने, अगर मैं बायो की बात कर लूँ, ठीक है? अगर मैं बायोलॉजी की बात कर लूँ, तो इसमें सारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से 9 से 10 ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम 7 से 8 ऐसे चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के। फिजिक्स की भी सेम इसी तरह, फिजिक्स के तो बनते ही 7 चैप्टर हैं, ठीक है? अब इंग्लिश के मेन मेन जो आपको आते हैं, मेन इंग्लिश ग्रामर है, वो चीज़ें हैं। अब कुछ चैप्टर ये हैं, अब इन सबको अगर मैं मिला लूँ, तो ऑलमोस्ट ये 24 से
25 चैप्टर बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी कर लें तो आपके 30 दिनों से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी अपना के देख लीजिएगा, ये स्ट्रैटेजी अपना के देख लीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और सिर्फ यही 9 10 यानी कि 9 से 10 चैप्टर करने हैं। ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, सिर्फ वो चैप्टर करने हैं, कोई इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात, आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं इन्हीं चैप्टर्स के। अब सवाल ये पैदा होता है, कौन से एमसीक्यूज? आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए इंडियन। अब दूसरा सवाल यहाँ से क्रिएट होगा, इंडियन एमसीक्यूज कहाँ से लाएंगे? मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। इस व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैं इंडियन एमसीक्यूज प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मेरे यूट्यूब के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इंडिया से, मैंने उनसे एमसीक्यूज ले लिए, ठीक है। आप वहाँ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली बात, आप जो है इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स आते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स, वहाँ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपने करना होगा, ठीक है। अब आपको मैं एक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आपके पास किप्स होगा, या आपके पास स्टार एकेडमी होगा, या आपके पास बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स होंगे तो डॉक्टर मनोज, ठीक है, डॉक्टर मनोज कुमार एकेडमी, ठीक है, वहाँ के एमसीक्यूज होंगे। नो डाउट बहुत क्लास के डॉक्टर हैं और ये तीनों एकेडमी टॉप क्लास के एकेडमी हैं। तो आपके पास जो भी एकेडमी है, मैं किसी एकेडमी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा को अच्छा नहीं पढ़ाता या अच्छा नहीं पढ़ाते, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किप्स वाले भी, स्टार वाले भी, डॉक्टर मनोज कुमार भी, ठीक है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं डॉक्टर साहब का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आई रेस्पेक्ट हिम वेरी मच। और मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप डॉक्टर मनोज के लेक्चर कर लें, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किप्स और स्टार की। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि डॉक्टर मनोज का स्टूडेंट नहीं है, अगर आप स्टार और किप्स के स्टूडेंट हैं, तो आप यही देख लें, यही काफ़ी होगा। और इसके साथ साथ आप सेल्फ सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लें। सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन ये है, आप खुद से रोजाना 150 एमसीक्यूज आप कहीं से भी, चाहे वेबसाइट हो चाहे बुक हो, वहां से प्रैक्टिस कर लें। अंदाज़ा लगाएं, अगर आपके 100 एमसीक्यूज करेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अब ये तो ये बात रही, ये वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता मैं, इसी के रिस्पॉन्स से मैं अगली वीडियो बनाऊंगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, ठीक है। अब आपका एचएससी भी आएगा, एचईसी, ये हायर एजुकेशन कमीशन आपका स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है, ठीक है। ये आपके एमडी कैट के बाद होगा। इसके अंदर अपना सिलेबस होता है जिसमें मैथ्स भी होता है, और मैथ और इंग्लिश की मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स ज़ूम के थ्रू मुझसे पढ़ के मज़ीद अपनी तैयारी कर सकें। जो डिटेल होगा इस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे ले सकते हैं। बाकी मैं ये इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। डरना नहीं है, करना है। आप कर सकते हो, ठीक है। एक डर होता है लेकिन उस डर को ख़त्म करना है। इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी, और दुआओं में याद रखें। और बस इतना ही दुआ करूँगा कि ये लिटमैन आपका हो, ठीक है। बस स्टेथोस्कोप हासिल करना है ना, तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।